अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश के आरोप में अहद शेख नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की उम्र 55 साल है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपियां का रहने वाला है। पुलिस के कई आला अधिकारी और खुफिया एजेंसी के लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं। आरोप है कि अहद शेख ने दक्षिणी परकोटे में नमाज पढ़ने की कोशिश की है। आरोप के मुताबिक पकड़े जाने पर उसने धार्मिक नारे भी लगाए हैं। इस घटना के बाद मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। यह अहद शेख कौन है जिसे पकड़ लिया गया है? क्या इसकी मंशा थी मंदिर परिसर दक्षिण परकोटे में घुस के नमाज पढ़ने की, जहां नारेबाजी भी इसने की? ये तमाम प्रश्न हैं जिनके उत्तर फिलहाल तलाशे जा रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और जानकारी के साथ फिलहाल 3 तस्वीरें आपके सामने इस पूरी खबर से जुड़ी हुई। अयोध्या से निमिष गोस्वामी हमारे साथ लाइव हैं, लखनऊ से संकेत मिश्रा भी हमारे साथ लाइव हैं। दोनों के पास चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं निमिष के पास, अयोध्या से जानकारी देंगे। निमिष, ये अहद शेख शख्स कौन है? क्या इसकी मंशा रही जहां इसने ना सिर्फ नमाज अदा की, नारेबाजी भी की है? क्या इसका फैमिली बैकग्राउंड है? इस पर पुलिस क्या कुछ कह रही है? विस्तृत जानकारी दें निमिष। देखिए कंचन, अभी अयोध्या में पुलिस से पूछताछ ही कर रही है और पूछताछ करके शुरुआती जांच में ये स्पष्ट हुआ था कि ये श्रीनगर के शोपिया का रहने वाला है और यहाँ पर अयोध्या में आकर के संभवतः ये जो ड्राई फ्रूट है वो बेचने का काम कर रहा था, क्योंकि राम मंदिर के लाकर में जहाँ इसने अपना सामान रखा था वहाँ पर बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट मिले थे। इसके बाद इसके घर श्रीनगर से भी अयोध्या पुलिस ने संपर्क किया और इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिर ये यहाँ किस भावना से आया, क्यों यहाँ आखिर आकर के उस तरीके का कृत्य कर रहा था। हालांकि इस पूरे मामले पर कल दोपहर 2 बजे यानी कि दूसरी बेला के दर्शन के समय एक युवक के द्वारा राम मंदिर में प्रवेश किया जाता है। ये 55 वर्षीय अधेड़ है जो अशद शेख के नाम से जाना जा रहा है और ये श्रीनगर से अयोध्या आया था। ये रामलला के दर्शन के लिए गया, क्योंकि रामलला के दर्शन में किसी की भी कोई रोक नहीं है, फिर किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, कोई भी राम भक्त के स्वरूप में रामलला का दर्शन करने जा सकता है। इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या जिला प्रशासन दोनों का समन्वय है और काफी समय से समुदाय विशेष के लोग भी रामलला के दर्शन को या उनका मंदिर देखने के लिए जाते रहे हैं। लेकिन कल की घटना जो थी वो ये व्यक्ति गया रामलला के परिसर में गया, जो सीसीटीवी फुटेज जो अधिकारियों के सूत्रों की बात कर रहे हैं, इसने बाकायदा दर्शन किया। दर्शन करके निकला और दर्शन करने के निकलने के बाद दक्षिणी परकोटे के दक्षिणी सिरे पे कोने पर ये वहां बैठकर और नमाज पढ़ने का प्रयास करने लगा, जहां पर हरियाणा के लगभग 25 से 30 युवाओं का एक दल था जो दर्शन करके निकल रहा था। उसने इसको देखकर आपत्ति की और इसके बाद वहां पर हंगामा बरपा, जिसको लेकर के मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और इसे अंदर लेकर गए। जब इससे पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो इसने लगातार गुमराह किया। हालांकि इसने कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट की है, इसकी 2 शादी हुई है और इसके साथ ही इसके जो बच्चों के नाम थे, इसके जो घर का पता था, ये स्पष्ट इसने बताया। लेकिन इस बीच इसने लगातार कई बार गुमराह करने का प्रयास किया। अपने बयान अधिकारियों के साथ बदलते रहे, कभी आईबी को कुछ और बयान दे रहा था, एलआईओ को इंटेलिजेंस को कुछ और बयान दे रहा है, वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ और बयान दे रहे, इस तमाम तरीके के बयान थे। हालांकि इस बीच अयोध्या पुलिस हरकत में आई और अयोध्या पुलिस अयोध्या में रहकर जो कश्मीरी शाल और ड्राई फ्रूट बेचने का काम कर रहे थे उन लोगों को भी पूछताछ के लिए रोका गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन ये जानने का प्रयास किया जाए कि राम मंदिर परिसर में चूंकि अभी तक मात्र एक युवक की ही गिरफ्तारी अयोध्या पुलिस बता रही है और ये बता रही है कि अभी इससे पूछताछ की जा रही है, तो एक व्यक्ति हिरासत में है और इससे इसकी मंशा क्या थी? राम मंदिर के मुख्य द्वार से गया है, D1 से प्रवेश किया, जहां से आम नागरिक जाते हैं और कल एक बड़ा दिन था। कल वाल्मीकि समाज के दिन लोग लखनऊ दिल्ली से अयोध्या पहुंचे थे और इस बीच बाकायदा वाल्मीकि समाज के मंदिर में कल दर्शन पूजन चल रहा था। इस दरमियान विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी भी अंदर राम मंदिर परिसर में मौजूद थे। तो इस घटना से हड़कंप मच गया और इस दर्शन पूजन के बीच में चूंकि मंदिर में भी धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम चल रहा था, कल श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती थी, इस परिपेक्ष में मंदिर में भी पूजन चल रहा था। तो ऐसे में इस व्यक्ति का आना और किन कारणों से आया, कैसे इसने इस तरीके की बड़े प्रश्न है और सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ सिक्योरिटी को लेकर उठता है निमिष, क्योंकि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की सिक्योरिटी की पैनी नजर है। ऐसे में शख्स का परिसर के अंदर एंटर कर जाना और फिर वहां पर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज के लोग आके दर्शन नहीं कर रहे हैं, लोग कई मुस्लिम समाज के लोग आके दर्शन करके जा रहे हैं। अभी बीते दिनों महाभारत के अर्जुन का किरदार निभाने वाले भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने दर्शन पूजन किए थे। राजधानी चलते हैं, लखनऊ से जानकारी लेते हैं। इसमें राजधानी में क्या हलचल है? संकेत, यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे। ये खबर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंच चुकी होगी, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न सिक्योरिटी को लेकर ही उठ रहा है। क्या हलचल है राजधानी में? संकेत।
बिल्कुल देखिए, इस पूरे जो अयोध्या मामले में जहां एक तरफ सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने यहां से निर्देशित किया अफसरों को, और यही वो वजह है कि दरअसल राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर सरकार और गृह विभाग, उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय रहती है। और जैसे इस बात की सूचना मिली, तत्काल गृह विभाग ने संपर्क किया और जो एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही कि आखिर ये कौन व्यक्ति था, ये किस मंशा के तहत राम मंदिर के अंदर इसने प्रवेश किया था और नमाज अदा करने की किस तरीके से कोशिश की। तो यानी कि नमाज पढ़ने की भी कोशिश की राम मंदिर के उस निकास द्वार के पास में। तो ऐसे में जो जांच एजेंसियां हैं वो भी अपनी जांच में जुटी हुई हैं, और वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ पुलिस की जांच जारी ही है इस पूरे मामले में, और राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद करने के भी निर्देशित किया गया है यहाँ शासन की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। जैसे ही ये सूचना आई उसके बाद से लगातार यहाँ शासन से निर्देशित किया गया स्थानीय अफसरों को अयोध्या के कि राम मंदिर की सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद की जाए, और उसके अलावा जो ये व्यक्ति पकड़ा गया है इसकी पूरी पड़ताल के लिए जांच एजेंसियों को भी सक्रिय कर दिया गया। बिल्कुल, सिक्योरिटी से ज्यादा यहाँ पर वैसे इंसान की मंशा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर समुदाय के लोग यहाँ पर श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कौन किस मंशा से पहुंच रहा है अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले समय पर, इस पर ध्यान केंद्रित करना। बहुत शुक्रिया आपका निमेश और संकेत जानकारी के लिए। भारी भीड़ को देखते हुए जो अयोध्या धाम क्षेत्र है उसको सेक्टर एवं जोनों में बांटा गया है। सभी जगह पुलिस बलों की जो है हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी विभिन्न जगह जो है हम निगरानियां रख रहे हैं। दर्शन मार्ग पर चेकिंग वगैरह भी चल रही है? हाँ, नियमित चेकिंग चलती रहती है अयोध्या धाम क्षेत्र में। अच्छा, जो जैसे संदिग्ध अगर कोई दिखता है तो उनके लिए क्या, किस तरीके आप लोग सतर्क हैं, किस तरीके तैयार बैठे हुए हैं पूरा? वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अयोध्या पुलिस द्वारा लगातार की जाती है। जो भी व्यक्ति संदिग्ध दिखाता है उसकी चेकिंग और वेरिफिकेशन हम करते रहते हैं। उधर अयोध्या राम मंदिर परिसर में पकड़े गए संदिग्ध कश्मीरी अहद शेख के मामले में पुलिस, LIU, ATS और केंद्रीय एजेंसियां संदिग्ध से पूछताछ कर रही हैं लगातार। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में अबू अहद शेख के घर पुलिस पहुंच चुकी है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। परिजन इसे मानसिक रूप से बीमार होने का दावा कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक अहद शेख का कश्मीर से मानसिक रोग विशेषज्ञ से इलाज भी चल रहा है। वो 4 दिन पहले शोपियां के अपने घर से निकला था और देखिए कल सुबह अयोध्या पहुंचा। सोर्सेस के मुताबिक अहद से कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ। मामले की फिलहाल पुलिस गहन पड़ताल कर रही है। कभी बताता नहीं इनको, मैं इधर जाऊंगा। अगर ये पूरा मेंटली फिट होता तो फिर इसको पता चलता है मंदिर और मस्जिद में कितना फर्क है। वही है ना, जब ये मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है तभी वो मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए बैठा है। अगर मेंटली साउंड ठीक होगा तो तब इसको पता चलता है ये मंदिर है, यहाँ नमाज नहीं होगी। ये जाता अक्सर ऐसे ही निकलता, यहाँ से पहुंच गया श्रीनगर, कहीं भी इसका दिमाग पूरा खराब है। असल में ये काम करता था लेकिन पहले से ही ये मेंटली जब दिमाग बिगड़ गया, अब ये ऐसे ही उधर इधर घूमता रहता है। तो वहीं आपको बताएं कि राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि जब ये लोग मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं तो कल के दिन हिंदुओं के घरों में भी नमाज पढ़ने लगे तो कोई हैरानी नहीं होगी। और बहुत बड़ा अपमान सनातन का हो गया। जो राम मंदिर के बनने पर हम लोग सभी उत्साहित, प्रफुल्लित और आनंदित हुए थे, उसी राम मंदिर में आज एक विधर्मी ने नमाज पढ़ने की कोशिश की और उसी राम मंदिर में उसने कुछ नारे भी लगाए हैं। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि राम मंदिर में आज एक विधर्मी कश्मीर से आया और वह नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी ईमानदारी से आप बोलो, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? या वो हमारे घर में भी आके नमाज पढ़, जब मेरे ठाकुर के घर में नमाज पढ़ रहा है तो मेरे भी घर में पढ़े तो क्या फर्क पड़ेगा? ये हम सबके लिए सोचनीय विषय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं कोर्ट से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, राम मंदिर में धर्म के विरुद्ध जाकर ये आचरण करने वाले, हमारे धर्म मर्यादा को नष्ट करने वाले व्यक्ति को
इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए, इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी इस विषय में सोच भी न सके। उधर राम मंदिर में नमाज पढ़े जाने से भड़के हैं संत समाज के लोग और संत महंत राजू दास, जिनका बयान भी आया है। अयोध्या में मुसलमान की एंट्री हो बैन, ये वो मांग कर रहे हैं। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। ये तो सौभाग्यशाली है कि राम मंदिर में आकर अगर हिंदू कट्टर होता तो आप समझ सकते हो कि राम मंदिर में नमाज पढ़ता हो जिंदा रहता, सब मार कर ठोक कर पीट कर उनको ठीक कर देते। लेकिन आज जिस प्रकार से राम मंदिर में उसने ऐसा दुस्साहस किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ मुस्लिम अभी भी यह चाहते हैं कि देश में दंगे हो, बवाल हो और राम मंदिर जो पवित्र स्थल हिंदुओं का है वहां पर किसी न किसी प्रकार से अपवित्र करें और वहां पर ऐसे कार्य करें जिससे हिंदू की आस्था आहत हो। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई है और यहां पर एसपी सुरक्षा ने हर आने जाने वालों पर निगरानी के लिए निर्देश दे दिए हैं। राम मंदिर परिसर में सीसीटीवी कंट्रोल रूम में 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है। बैग स्कैनर के साथ ही बम डिस्पोजल दस्ता और सिविल पुलिस के साथ सीआरपीएफ को भी अलर्ट किया गया है।